नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग एसके झा का टॉपिक फर्स्ट लेकर के आए हैं बुक का यूनिट एंड डायमेंशन, जो ब्रह्मास्त्र बुक का है। इसमें आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, कोई फास्ट रिवीजन करने वाले आज नहीं हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो नहीं भी दिया हुआ है वो भी आपको एक्स्ट्रा लिख करके बताएंगे। और किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसमें यूथ पब्लिकेशन या रुक्मिणी पब्लिकेशन या एसके झा का कोई भी बुक हो, सभी का इसमें डिस्कशन कराया जाता है इस चैनल द्वारा। आप देखिएगा, आज का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देने से पहले कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है जिससे आप कुछ समझ जाए। इसी से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। जिससे पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो देखिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है। देखिए नैनो के बाद है ना, तो आप देखिएगा पिको 10 के पावर कितना होता है, तो 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 क्या होता है, पिको होता है। और हम लोग देखेंगे 10 के पावर -15, तो 10 के पावर -15 क्या होता है, ये फर्मी होता है। 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -6 कहेगा तो ये क्या हो जाता है, माइक्रो हो जाता है। 10 के पावर -6 तो माइक्रो हो जाता है। लिख रहे हैं और कहीं नहीं दिख रहा होगा तो आप हेडफोन लगा लें और सुने। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा 10 के पावर एक पूछता है -18, जिसे क्या कहते हैं, अल्टो कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टो। 10 के पावर -18 रहता है, ठीक ना। अगला देखिए, इसका डिस्कशन दिया हुआ है कि स्थानीय माप या लंबाई की इकाई 10 के पावर -9 की बराबर होती है, जिसे नैनोमीटर कहलाती है। एम से सूचित करते हैं नैनोमीटर को। अब देखिएगा, लंबाई का वह मात्रक जो 10 के पावर 10 है, इसको क्या से कर सकते हैं, एक एंगस्ट्रम भी कहते हैं। एंगस्ट्रम को कैसे सूचित किया जाता है, कैपिटल ए, ऊपर दिया जाता है डिग्री का सिंबल। अब कहा जाता है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि देखिए 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है। जस्ट अभी हम लोग बताए हैं कि 10 के पावर -12 ग्राम जाइएगा तो इसको क्या कहते हैं, इसको पिकोग्राम कहते हैं। और 10 के पावर -6 तो अभी हम लोग बताए क्या कि यह माइक्रो होगा। क्या होगा, माइक्रो। और 10 के पावर -9 अभी हम लोग देखे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ नैनो हो जाएगा। और देखिएगा 10 के पावर -15 हम लोग अभी क्या बताएं, तो ये हो जाएगा फेमटो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हम लोग कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कह रहा है कि 1 माइक्रोन देखिए किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन आप जानते होंगे 1 का 1000वां भाग होता है। कितना, 1 का 1000वां भाग। अब पॉइंट में अगर जो लाएंगे तो 1 के बाद देखिएगा 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन अब देखिएगा, इसको हम जब पावर देखिएगा इसको देंगे तो 1 के पावर 10 गुने, देखिए 3 जीरो है तो पावर 3 होगा ना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10 के पावर -3 डायरेक्ट में लिख सकते हैं। 10 के पावर -3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, यह मिलीमीटर में हो गया। अब देखिएगा मीटर में करना चाहिएगा तो देखिएगा इसमें क्या होगा, 3 से और गुना हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसमें 10 के पावर -6 मीटर भी लिख सकते हैं। 10 के पावर -6 मीटर भी लिख सकते हैं। 10 के पावर अब देखिएगा -3 मिलीमीटर लिख सकते हैं। और 1/10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। और 1 का 1000वां भाग और पॉइंट में 0.001 मिलीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिएगा कह रहा है 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुने 10 के पावर कितना, 15 मीटर होता है। 10 के पावर 15 मीटर होता है। लेकिन किलोमीटर में ही आएगा तो 10 के पावर कितना होता है, 12 किलोमीटर आ जाता है। क्योंकि 1000 क्या होता है, ये क्या होता है, घटता है मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए। अब देखिएगा 12 कहेगा तो किलोमीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मीटर तो 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा, 9.46। अगला है देखिएगा, ये तारों के बीच की दूरी को मात्रा क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। पार्सेक आप लोग जान रहे होंगे, अंतरिक्ष के तारों के बीच, किसके बीच, अंतरिक्ष के तारों के बीच की सबसे बड़ा क्या होता है, पार्सेक होता है। सबसे बड़ा इस इकाई क्या होता है, पार्सेक होता है। अब पार्सेक जान ही लिए हैं तो 2 चीज़ और जान लीजिए कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 1 पार्सेक, ठीक ना। 1 पार्सेक बराबर क्या होता है, 3 पॉइंट कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और इसी को जब लिखेंगे तो
3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर कितना होता है? 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर भी होता है एक पारसेक बराबर। और इसे 10 के पावर देखिएगा 3.08 गुने 10 के पावर 16 क्या लिखे? मीटर। और किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 16 से 3 घट जाएगा तो 10 के पावर 13 हो जाएगा। अगला देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। लाइट थोड़ा देखिएगा मोटा कर दिए हैं पेन का। अब देखिएगा कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। अब गौर कीजिएगा, इकाई नहीं कह रहा है तो आप देखिएगा घनत्व की इकाई क्या होता है। देखिएगा घनत्व का क्या होता है? विकृति, ठीक ना। देखिएगा पहले देख लीजिए किसका किसका नहीं होता है। तो देखिएगा विकृति जो होता है, विकृति इसका मात्रक नहीं होता है। अब देखिएगा घर्षण गुणांक किसका होता है? घर्षण गुणांक। और पूछ देगा घर्षण गुणांक हो गया। अब देखिएगा सापेक्षिक घनत्व, यहाँ है सापेक्षिक घनत्व और इसे आपेक्षिक घनत्व भी एक होता है। क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व। ये सब का क्या होता है ना कि मात्रक नहीं होता है और बीमाहीन भी होता है। अगला देखिएगा आप घनत्व, तो यहाँ से आंसर मेरा क्या निकल गया कि सापेक्षिक घनत्व जो है इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। अब देखिएगा घनत्व, घनत्व को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिएगा इसका लिख सकते हैं। अब देखिएगा द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व होता है। तो इसका द्रव्यमान का देखिएगा केजी लिख सकते हैं और आयतन का मीटर क्यू लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं केजी और मीटर के माइनस क्यू, ऊपर जाएगा तो माइनस के क्यू हो जाएगा। अब देखिएगा ये कह रहा है विस्थापन, विस्थापन का क्या हो जाएगा? देखिएगा विस्थापन होता क्या है? चलिए आप लोग जानते होंगे। देखिए विस्थापन, विस्थापन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। अब देखिएगा बल गुने विस्थापन, एक चीज़ में और समझ जाइए। देखिए कार्य का जो होता है इसमें हम लोग कार्य का एसआई मात्रक जब पूछता है देखिएगा ऊर्जा का, तो एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक ना। और कार्य का देखिएगा जूल होता है, यानी कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन देखिएगा एक होता है ऊर्जा, ठीक ना। ऊर्जा, ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी। तो विस्थापन भी हम लोग देख लिए होता है दाब। अब देखिएगा अगला क्या हुआ? दाब है, ठीक ना। दाब का क्या होगा? तो दाब के हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दाब बराबर? बल बटे क्षेत्रफल। अब बल को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। और क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर, ठीक ना, मीटर स्क्वायर। और न्यूटन की लिखते हैं देखिएगा केजी, ठीक ना, मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको देखिएगा सेकेंड के ऊपर -2 लग जाएगा। अब देखिएगा मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ हो गया और नीचे जो बचा हुआ है मीटर स्क्वायर, वो कहाँ जाएगा? नीचे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिएगा मीटर से स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिएगा केजी, केजी को हम लोग क्या कहते हैं? मास। तो इसका तो एम हो ही जाएगा। अब देखिएगा मीटर, यहाँ नीचे पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल। तो एल क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और देखिए सेकेंड, यानी टी लिखते हैं तो टी के -2 हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखिए दाब का क्या हो जाएगा? एम एल के पावर -1 और देखिए टी -2 हो जाएगा। आप लोग आगे चलते हैं, इसका आंसर निकल गया ना कि देखिए किसी का कोई इकाई नहीं है। किसकी? तो सापेक्षिक घनत्व का नहीं है, घर्षण गुणांक का नहीं है, आवर्धन का नहीं है, विकृति का नहीं है, आपेक्षिक घनत्व का नहीं है, ये सब का कोई इकाई नहीं है। अगला है देखिएगा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। अब अगला कह रहा है ऊर्जा का मात्रक। तो देखिएगा ऊर्जा का मात्रक हम लोग जानते हैं। देखिएगा डब्लू, डब्लू बराबर क्या होता है? एफ कॉस थीटा। एफ क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब देखिएगा एफ इसमें देखिएगा फोर्स, ठीक ना। अब देखिएगा एफ बराबर क्या होता है? एम ए, ठीक ना। अब देखिएगा बल का क्या होता है? न्यूटन, ठीक ना। अब मीटर, सेकंड के क्या हो जाएगा? देखिएगा न्यूटन मीटर। अब देखिए न्यूटन के हो जाएगा केजी मीटर। क्या हो जाएगा? केजी मीटर। अभी बताए हैं प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ सेकेंड देखिएगा -2 हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ से जब हो गया केजी मीटर, ठीक ना। अब देखिएगा प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ऊपर चला गया और गुना किससे होगा? मीटर से हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में कुछ मिल रहा है। तो देखिएगा यहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, देखिए मिल रहा है कि सेकेंड स्क्वायर जो होता है। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट दे दिया है, हम लोग ऊपर कर दिए थे, इसमें डायरेक्ट दिया है। तो अब देखिएगा कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल भी हो गया। इससे देखिएगा फॉर्मूला भी निकल गया है, ठीक ना।
अब देखिएगा न्यूटन मीटर, अभी हम लोग देखिए न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, यानी इसमें देखिएगा जूल भी इसका मात्रक होगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी हो जाएगा और न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी, ऊर्जा का मात्रक सभी है, कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है समान होता है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, अब 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म है जिसका भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है। अब देखिए समान किसका है, तो बल और दाब का है, तो देखिएगा बल और दाब का नहीं है, बल और भार का है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यही कट गया कि ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा सही कि बल और क्या है दाब का नहीं है। अब देखिएगा क्योंकि बल का क्या होता है, देखिए एफ बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है एफ बराबर एम ए होता है, और दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर जानते हैं बल और बटे क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो अब देखिएगा दोनों का सेम होगा नहीं होगा, तो ये मेरा ऑप्शन निकल गया कि इसका सम नहीं होता है। बाकी कार्य और देखिएगा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे क्या होता है इसका जूल होता है। देखिएगा ऊर्जा और देखिएगा बल आघूर्ण, ऊर्जा और क्या होगा बल आघूर्ण उसका समान होता है, क्या बल आघूर्ण का, ऊर्जा और बल आघूर्ण का क्या होता है जूल ही होता है। और देखिए दूरी और विस्थापन किसका, दूरी और विस्थापन का क्या होता है इसका भी सेम होता है। और देखिएगा क्या होता है चाल और वेग, चाल और वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, चाल और वेग का भी समान होता है। और अभी जस्ट हम लोग बता दिए बल और क्या होता है भार, इसका क्या होता है न्यूटन होता है, तो ये भी सेम होता है। हम लोग देख लिए कार्य ऊर्जा का भी होता है, बल और भार का भी सेम होता है, आवेग और संवेग का भी होता है, क्या होता है न्यूटन पर सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड डायरेक्ट होता है, क्या न्यूटन सेकेंड होता है आवेग और संवेग का, यानी तीनों का मेरा निकल गया कि होता है, लेकिन ए नंबर ऑप्शन का नहीं होता है। अगला देखिएगा बल आघूर्ण के लिए देखिएगा कौन सा कथन सत्य है बल आघूर्ण के लिए, तो ये देखिएगा यह एक सदिश राशि है, तो हाँ इसका देखिएगा ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है, तो ये भी सही है कि न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण बराबर देखिएगा बल गुने क्या होता है आघूर्ण, अब देखिएगा बल आघूर्ण बराबर हम लोग क्या टॉर्क, टॉर्क इसको बोलते हैं ना टॉर्क, टॉर्क बराबर देखिएगा क्या होता है इसका होता है बल और गुने क्या होता है बल गुने होता है देखिएगा एफ हो गया और क्या हो गया आर, यानी कि बल गुने बल बाहु होता है, बल बाहु को क्या लिखेंगे आर, यानी एफ गुने क्या होता है आर, और इसको लिख सकते हैं न्यूटन, और देखिएगा मीटर को कैसे लिख सकते हैं आर को मीटर से, यानी न्यूटन मीटर। इससे ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा सही हो गया कि ये फार्मूला हो गया, इससे यह सूत्र निकला और यह एक सदिश राशि है, यानी इसमें से क्या है सभी सही हैं। अगला कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है समान द्रव्यमान के देखिएगा दो पिंडों के रेखीय संवेग का अनुपात 2:3 है, तो कह रहा है पिंडों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाए। आप देखिए डायरेक्ट जानिए काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है देखिएगा पी स्क्वायर और बटा क्या होता है 2m होता है, 2m होता है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग फार्मूला बना सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी अगुने 2m हो जाएगा, यही हो जाए ना। अब देखिएगा यहाँ लिख लेते हैं, तो देखिएगा P1 का स्क्वायर ठीक ना, अब बटे देखिएगा P2 का स्क्वायर मिटा देते हैं, देखिएगा P1 का स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा P2 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों का, अब बराबर क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी गुने क्या हो जाएगा 2m, यानी फर्स्ट ले लिए। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ये क्या हो गया ये 2 हो गया काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और 2 और गुने क्या हो जाएगा 2m। हम लोग देखिए m1 बराबर क्या हो जाएगा m2, ये दोनों क्या है सेम है ठीक ना, तो ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर, अब देखिएगा p यानी आपको दिया हुआ है कि देखिए संवेग का अनुपात, तो पहला p की जगह क्या रखेंगे 2, तो और दूसरा नीचे देखिए P2 के बराबर क्या लिखेंगे 3, ये दोनों का क्या है स्क्वायर है, दोनों का क्या है स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और काइनेटिक एनर्जी ये सेकेंड निकल जाएगा, तो 2 दूना 4 और 3 दिया 9, यानी क्या हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा 9, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4:9 लिख सकते हैं, 4:9। ऑप्शन देख लेते हैं, देखिएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
कि किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है। अब देखिएगा गति की डायरेक्ट क्या होता है, मीटर प्रति किलोमीटर, किलोमीटर में होगा नहीं। अब देखिए मीटर प्रति घंटा, ये भी नहीं होगा। अब देखिएगा मीटर प्रति मिनट, ये भी नहीं होगा। यानी मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप लोग जानते होंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड निकालने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए गुना 18/5 से हम लोग मैथ में पढ़े होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि वेबर प्रति सेकेंड देखिएगा किसके बराबर है। तो देखिएगा वेबर, अब ई बराबर होता है वोल्ट, ई बराबर क्या होता है, वोल्ट होता है। और देखिएगा ई प्रपोर्शन क्या होता है, डी फाई होता है। क्या होता है, फाई, और बटे डी टी होता है। अब देखिएगा इसका होता है वेबर, इसका क्या होता है वेबर, और बटे क्या होता है सेकेंड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, टाइम का सेकेंड हो जाएगा। अब इसका देखिएगा वेबर होता है तो वेबर प्रति सेकेंड, ये देखिएगा प्रपोर्शन है तो किसका हो जाएगा, वोल्ट का। तो ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं, किसका हो जाएगा, वोल्ट का, वेबर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई मात्रक है। अब देखिएगा किसका कह रहा है कि मापने के लिए पदार्थ की मात्रा को हम लोग किसमें मापते हैं, तो ये मोल में मापते हैं। तो ऑप्शन मेरा में क्या हो गया, ये सही हो जाएगा। केल्विन किसका है सर, तो केल्विन ताप का है। कैंडेला किसका है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का है। किसका, ज्योति तीव्रता का है कैंडेला। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा को देखिएगा व्यवसायिक जो होता है ना विद्युत ऊर्जा, अब इसका व्यवसायिक इकाई क्या है। तो इसका व्यवसायिक इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। अगला प्रश्न देखिएगा थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई निम्न में से देखिएगा कौन सी है। तो इसका जो होता है केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। अब देखिएगा ये है रेडियन है, रेडियन किसका है, तो रेडियन देखिएगा कौन के है। सेल्सियस किसका है, तो सेल्सियस में हम लोग नापते हैं, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में जो हम लोग है यूज करते हैं किसका, फ़ारेनहाइट का। किसका, डॉक्टरी जो थर्मामीटर रहता है उसमें हम लोग फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं। सेल्सियस में देखिए आ जाएगा तो मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में जाएगा तो 310 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में जाएगा तो 98.6 डिग्री क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिक तापमान की मूल एसआई मात्रक है। अब देखिएगा इसका क्या है, तो इसका केल्विन होता है, ठीक ना, क्या होता है, केल्विन। अभी जैसे हम लोग बताए हैं कि ऊष्मागतिक तापमान की मूल इकाई क्या होगा, केल्विन होगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न कर रहा है टेस्ला। टेस्ला देखिए किसकी इकाई है, तो टेस्ला जो है ये किसकी है, चुंबकीय प्रभाव घनत्व का है। चुंबकीय प्रभाव घनत्व का है, क्या है, टेस्ला है। अब देखिएगा एक और इसमें पूछता है कि टेस्ला का एसआई मात्रक, टेस्ला का एसआई मात्रक। अब देखिएगा चुंबकीय क्या है, सीजीएस में एसआई मात्रक में देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र या इसको क्या कह सकते हैं, तीव्रता कह सकते हैं। अब देखिएगा इसका एसआई मात्रक तो हो गया। टेस्ला का देखिएगा सीजीएस पूछता है, क्या पूछता है, सीजीएस। तो सीजीएस में इसका होता है गॉस, क्या होता है, गॉस होता है। टेस्ला का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, गॉस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा कथन असत्य है। स्टार्ट करें, देखिए कह रहा है दाब की मापनीय इकाई मीटर में रूपित किया जाता है। देखिए दाब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ये कह रहा है कि मीटर से निरूपित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो गलत हो गया ना। अगला देखिए बाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, ये सही है। पदार्थ के छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है, ये भी सही है। पिताजी यानी पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जिसमें जस्ता 30% और तांबा 70% तांबा होता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी भी सही होगा। अगला कह रहा है कि देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए एक निश्चित स्तर से देखिएगा ऊपर किसी बीमीय की ऊंचाई मापने के लिए वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ये सर अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, अल्टीमीटर। फाइडोमीटर डायरेक्ट हम लोग जानते हैं समुद्र की गहराई या कह सकते हैं द्रव की गहराई,
गहराई, क्या द्रव की गहराई या समुद्री की गहराई को हम लोग फाइलोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। क्या, वायुमंडलीय दाब। इसे पूछता है कि वायुमंडलीय दाब अगर जो बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा, आंधी तूफान आ जाएगा और धीरे धीरे गिरेगा। वायुमंडल का जो पाठ्यांक है बैरोमीटर का, तो क्या होगा, बारिश होगा जो धीरे धीरे गिरेगा तो, और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मौसम साफ होने की संभावना रहता है। चलिए इसमें और देखिएगा, एक पूछता है वेंचुरीमीटर, द्रव की प्रवाह मापता है। द्रव की जो होता है प्रवाह, द्रव की प्रवाह को कौन मापता है, वेंचुरीमीटर। क्या, वेंचुरीमीटर जो है द्रव की प्रवाह को मापता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, टोटल क्वेश्चन इसमें शायद 35 है, कोशिश करेंगे 35 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर लें। रेडियोधर्मिता का देखिएगा एसआई इकाई क्या है। चलिए इससे बताने से पहले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक ना। लास्ट में भी कुछ ऐसा फैक्ट बताएंगे जो आप अगर सुने होंगे तो बढ़िया है, नहीं सुने होंगे तो भी बढ़िया है। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक देखिए आपको बार बार पूछता है, एक ऊष्मा पूछता है, ठीक ना। ऊष्मा का देखिएगा, एक पूछता है क्या, एक एसआई मात्रक पूछता है, एक सीजीएस पूछता है। क्या, एसआई और सीजीएस पूछता है। एक ऊष्मा का, एक किसका पूछता है, ताप का, जो बार बार एग्जाम में आता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल होता है। अब देखिएगा ऊष्मा का सीजीएस पूछता है तो क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। और ताप का देखिएगा एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और डिग्री सेल्सियस क्या होता है, सीजीएस होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। 19 से कह रहा है कि देखिएगा रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो इसका हम लोग जानते हैं वेक्रेल होता है। क्या होता है, वेक्रेल होता है रेडियो सक्रिय धर्मियता का, ठीक ना। लेकिन रेडियो सक्रियता के अन्य मापक क्या होता है इसका, तो होता है क्यूरी। क्या होता है, क्यूरी, या क्या कहते हैं, रदरफोर्ड भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है। अगला है तो देखिएगा इसका आंसर तो हो गया, क्या होगा, वेक्रेल हो गया। वोल्ट देखिए, कोबाल्ट, जो हम लोग का विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये देखिएगा किसके लिए, तो ये कैंसर के उपचार के लिए उपयोग होता है, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त होता है। अब देखिएगा डेसिबल, तो डेसिबल का देखिएगा एसआई मात्रक है ध्वनि का, किसका, ध्वनि का एसआई मात्रक है डेसिबल। लेकिन यही पूछ देगा ध्वनि का व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो ध्वनि का व्यवहारिक मात्रक क्या है, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा, माइक्रोवाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र को देखिएगा, माप की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग देखिएगा एसआई मात्रक है। देखिएगा इकाई डायरेक्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र या फिर इसे क्या कह सकते हैं, तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, टेस्ला हो जाएगा। लेकिन सीजीएस मात्रक पूछेगा, क्या पूछेगा, सीजीएस। तो सीजीएस में कभी भी पूछेगा तो इसका सीजीएस क्या होता है, गॉस होता है। अब देखिएगा ओम आप लोग जानते ही होंगे कि इसका होता है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का होता है। आइए देखिएगा किसका, एम्पियर, किसका होता है, धारा का एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक फर्मी में देखिएगा कितना मीटर होता है। एक फर्मी कह रहा है ना, हम लोग देखें शुरू में ही कि 10 के पावर -15 होता है। इसे 1/10 के पावर 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से बटा में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा इसे 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, -13 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसी को मीटर है ना, -13 जब आ जाएगा तो इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा कह रहा है कि देखिए 10 के पावर 9, ये भी हम लोग देख सकते हैं। अब देखिएगा एक एंगस्ट्रम बराबर बार बार पूछता है, एक एंगस्ट्रम अभी जस्ट हम लोग शुरू में किए थे, तो 10 के पावर -10 मीटर हो सकता है। इसी को हम 1 के पावर 10 लिख सकते हैं, 1/10 मीटर लिख सकते हैं। इसी को नीचे आएगा ना। अब देखिएगा या 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, -8 है, 10 के पावर -8 लिख सकते हैं। 10 के पावर 10 होगा ना, देखिएगा 1/10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, पावर में जाएगा तो ऐसे डायरेक्ट 10 के पावर -10 मीटर। अब देखिएगा इसको जस्ट हम लोग क्या कर लिए, 10 के पावर -10 देखिएगा ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, जैसे ही 2 कम जाएगा। जी की देखिएगा इकाई, तो जी का पहले देखिए कैपिटल जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसका मान क्वेश्चन ने दिया था, तो ध्यान रखिएगा कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। इसका होता क्या है, तो देखिए कैपिटल जी
कैपिटल जी बराबर हम लोग जानते हैं एफ आर स्क्वायर बटे क्या होता है m1 और गुने क्या होता है m2 होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर देखिएगा इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, बल का होता है ना न्यूटन, और आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा देखिएगा केजी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं से जाएगा तो अब आगे क्या हो जाएगा केजी देखिएगा ऊपर जाएगा तो केजी से केजी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए न्यूटन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लिखते हैं ना केजी देखिएगा यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ठीक ना, केजी मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर तो माइनस देखिएगा 2 लिख देंगे और गुने मीटर स्क्वायर और बटा में करेंगे तो केजी स्क्वायर। अब देखिएगा केजी स्क्वायर से देखिएगा केजी से स्क्वायर कट जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा तो केजी पर देखिएगा बचेगा -1 बचेगा और एम पर क्या बचेगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ है और 1 यहाँ है तो देखिएगा मीटर पर 3 हो जाएगा और सेकेंड पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से बीमा आराम से निकाल सकते हैं, केजी का क्या होगा मास हो जाएगा -1 और मीटर का क्या होता है लेंथ होता है यानी एल के पावर 3 हो जाएगा और सेकेंड टी यानी t-2 हो जाएगा इसका। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग निकाल लिए क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा। इसका मान भी देख लिए 6.667 गुने 10 के पावर क्या होगा 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। दिया था केवेंडिश ने। अगला पृथ्वी से देखिएगा सूर्य तक की दूरी लगभग लंबाई का मात्रक क्या है। अब देखिएगा इसमें बार बार कुछ सामान्यतः देखिएगा लंबी दूरी मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं तो समानता पूछेगा तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा, समानता पूछेगा तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा और पृथ्वी और सूर्य का पूछेगा तो खगोलीय इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देखिएगा एसआई इकाई नहीं है। अब देखिएगा एसआई इकाई कौन है तो कैलोरी। कैलोरी देखिए ऊष्मा का सीजीएस मात्रक है, ऊष्मा का क्या है यह सीजीएस मात्रक है लेकिन एसआई मात्रक नहीं है ठीक ना। ऊष्मा का क्या है सीजीएस मात्रक। अभी जस्ट हम लोग बताए थे कि ऊष्मा का देखिएगा एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है, एसआई मात्रक पूछा है ना तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल और कैलोरी होता है सीजीएस मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत है। अगला करा है आधुनिक प्रिंटर की गति को देखिएगा गणना किस में किया जाता है तो इसमें क्या आता है पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है देखिएगा पेपर पर मिनट, क्या होता है सर पेपर पर मिनट होता है पीपीएम का फुल फॉर्म। अगला ल्यूमेन देखिएगा निम्न में से किसकी मात्रक है तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति तीव्रता देखिएगा कैंडेला किसका है कैंडेला ज्योति फ्लक्स या देखिएगा इसी को प्रदीप्ति पुंज कहते हैं, प्रदीप्ति पुंज देखिए ज्योति फ्लक्स। अब एक पूछता है ल्यूमेन हो गया इसका क्या हो जाएगा ल्यूमेन। अब देखिएगा एक पूछता है प्रदीप्ति का एसआई मात्रक, प्रदीप्ति का एसआई मात्रक। यहाँ देखिए ज्योति फ्लक्स या प्रदीप्ति पुंज है, क्या प्रदीप्ति पुंज इसका ल्यूमेन हो गया और प्रदीप्ति का एसआई मात्रक डायरेक्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा लक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा लक्स। डायरेक्ट पूछेगा प्रदीप्ति का एसआई मात्रक तो लक्स हम लोग याद रखेंगे। देखिए क्या ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की एसआई या प्रकाश या मात्रा है। ल्यूमेन देखिए व्युत्पन्न क्या है व्युत्पन्न इकाई है क्योंकि कैंडेला सीडी से की गई है जो 7 मूल इकाइयों में से है। लक्ष्य देखिएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई यूनिट क्षेत्र से देखिएगा ज्योति एवं ज्योति फ्लक्स की है, अभी हम लोग बताए हैं आपको क्या हो जाएगा ज्योति देखिएगा ये प्रदीप्ति एसआई मात्रक क्या होता है लक्स होता है। अगला प्रश्न है बल की देखिएगा सीजीएस मात्रक क्या होता है। अब देखिए आ गया बल का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, ये क्या है एसआई मात्रक है लेकिन यहाँ पूछा क्या है सीजीएस तो सीजीएस में क्या हो जाएगा डाइन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सही। और न्यूटन क्या है एसआई मात्रक है बल का। अगला कह रहा है किसी देखिएगा प्रकाशीय माध्यम के अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता तो इसका क्या होता है देखिएगा अपवर्तनांक का आपको शुरू में ही बताए थे कि अपवर्तनांक हो गया आवर्धन क्षमता हो गया, क्या हो गया आवर्धन ये हो गया क्षमता और क्या बताए थे विकृति और बताए थे विकृति और बताए थे शुरू में घर्षण गुणांक। ये सभी मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है और इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है यानी इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड ये क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है केजी भी होता है सबका ऐसा ही मात्रक है लेकिन इसका कोई आवर्तनांक का अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक नहीं होता है। फ्लैंक के देखिएगा अचर में
किसकी विमाएँ हैं। अब देखिएगा समझना अचर। अब देखिएगा ई बराबर क्या होता है, एच होता है और म्यू होता है। एच क्या होता है, म्यू। अब देखिएगा एच बराबर हम लोग कह सकते हैं ई बराबर क्या होता है, म्यू होता है। और ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे देखिएगा सेकेंड क्या हो गया, प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब देखिएगा -1 हो गया, kg मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड -1 हो जाएगा। तो अब देखिएगा kg मीटर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ये किसका है। तो देखिएगा ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा, ऊर्जा के भी हम लोग देखेंगे क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस में आ जाएगा कोणीय संवेग। तो इसका भी देखिएगा कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, m गुने v होता है। तो इसका भी देखिएगा kg होता है मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ आ गया। अब देखिएगा अब मीटर हो जाएगा, ठीक ना। आर का क्या हो जाएगा, अब देखिएगा v का मीटर हो गया, प्रति सेकेंड होता है ना। अब देखिएगा kg मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड और गुने मीटर। तो यहाँ हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक ना, -s। इसका भी देखिए हो गया। अब बल बराबर क्या होगा, तो यहाँ डायरेक्ट फ्लैंक के अचर किसकी विमाएँ होगा, तो अचर जो विमा होगा वो किसका होगा, कोणीय संवेग का होगा। अब बाकी देखिएगा रेखीय संवेग या बल का भी हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर ma जानते हैं, मास गुने एक्सेलरेशन। तो फ्लैंक के अचर किसकी विमाएँ हैं, कोणीय संवेग का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी भौतिक मात्रा आयामहीन है। आयामहीन देखिएगा कौन है, तो देखिएगा बीमा नहीं। आयामहीन मतलब क्या है, बीमा नहीं है। तो देखिएगा ठोस कोण का क्या होगा, रेडियन। ठोस कोण का क्या होगा, हम लोग जानते हैं ठोस कोण का रेडियन होता है। अब देखिए कोणीय विस्थापन को थीटा में दर्शाते हैं, समतल कोण को भी हम लोग थीटा में दर्शाते हैं। यानी देखिएगा उपरोक्त में से सभी ये क्या है, आयामहीन है, लेकिन SI इकाई है। इनमें देखिएगा इकाई है लेकिन इसको दर्शा सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इसका आयाम नहीं होता, ये आयामहीन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा पारस्परिक प्रेरकत्व, ठीक ना। इसका SI इकाई क्या है, तो इसका क्या होता है, हेनरी होता है। अब देखिएगा वेबर क्या होता है, वेबर फ्लक्स। वेबर किसका होता है, फ्लक्स का। अब देखिएगा फ्लक्स डायरेक्ट जानिए, फ्लक्स से 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। फ्लक्स का देखिएगा एक पूछता है SI, तो SI में क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। SI में क्या हो जाएगा, वेबर। और देखिएगा CGS इसका पूछता है, क्या पूछता है, CGS। तो CGS में क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। अब देखिएगा लक्स। अब देखिएगा फ्लक्स क्या पूछ रहे थे, फ्लक्स का SI क्या होता है, वेबर, और CGS में क्या होता है, मैक्सवेल होता है। तो ये देखिएगा हो गया फ्लक्स का फैराडे, यानी क्या हो जाएगा, धारिता। क्या फैराडे क्या हो जाएगा, धारिता। और टेस्ला क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिएगा डेसिबल ये ध्वनि की प्रबलता इकाई है, तो ये सही है। अश्व शक्ति की इकाई है, तो ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। डॉप्सन देखिएगा ओजोन परत के क्या है, ओजोन जो है इसकी परत की मोटाई मापता है। क्या मापता है, मोटाई। डॉप्सन जो है ये देखिएगा उष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि किसका है, देखिएगा ये जूल। उष्मा की इकाई क्या है, जूल है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में देखिएगा यात्रा की दूरी मापने के लिए इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिएगा उपकरण की बात है तो स्पीडोमीटर जो होता है चाल मापता है। और देखिएगा टैकोमीटर, बहुत एग्जाम में टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है। ये सॉफ्ट जो होता है क्या होता है, सॉफ्ट की चाल मापता है, तो ये भी देखिए चाल मापता है। स्पीडोमीटर भी चाल मापता है। और देखिएगा पेडोमीटर, ये जो होता है पेडोमीटर, ये भी क्या मापता है, ये भी गति मापता है। तो देखिएगा ऑटोमोबाइल को यात्रा की दूरी हम लोग किससे मापते हैं, ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी देखिएगा मिलान कीजिए। अब देखिएगा 1 वाट बराबर देखिए ये शक्ति का मात्रक है। वाट किसका है, शक्ति का मात्रक, जिसे देखिएगा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। देखिएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिएगा P बराबर क्या होता है, W/T, शक्ति P बराबर W/T। अब देखिएगा W क्या हो जाएगा, Fs
कॉस थीटा होता है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एफ एस बटे टी, इसी को क्या बोलते हैं, देखिए एफ भी कहते हैं, इसी को न्यूटन मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं न्यूटन मीटर, और क्या लिख सकते हैं, नीचे सेकंड ऊपर माइनस एस लिख सकते हैं। वही देखिए लिखा हुआ है ए नंबर ऑप्शन में, ठीक ना, ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 किलो वाट बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 किलो वाट बराबर डायरेक्ट होता है किलो वाट, पूछा है तो 1000 वाट होता है। अब देखिएगा 1 किलोवाट घंटा पूछ रहा है, तो घंटा में हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी देखिएगा व्युत्पन्न इकाइयाँ नहीं है। तो व्युत्पन्न इकाइयाँ देखिएगा, स्टार्ट करते देखिएगा रेडियन, ल्यूमेन, वोल्ट, ये जो भी है ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। लेकिन देखिएगा मोल जो है ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। कैसे देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि एसआई मात्रक की संख्या कितना होता है, 7 होता है, ठीक ना, 7 होता है, और पूरक 2 होता है। अब देखिएगा व्युत्पन्न मात्रक जो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिएगा मोल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मोल क्या है, पदार्थ की एसआई है। पदार्थ की एसआई मात्रक क्या आता है, देखिएगा मोल होता है, जिसे MOL से सूचित करते हैं। अब देखिएगा मीटर भी हम लोग यूज करते हैं, मीटर भी एसआई प्रति का मूल मात्रक जो मीटर होता है। अब देखिए किलोग्राम होता है, किलोग्राम भी होता है, ठीक ना, यानी केजी किलोग्राम भी होता है, सेकेंड भी होता है, और के से देखिए केल्विन भी होता है, और CD से हम लोग क्या दर्शाते हैं, कैंडेलो को दर्शाते हैं, ए से एम्पियर को दर्शाते हैं, और उसी में लास्ट में 7वां क्या हो जाता है, 7वां मोल होता है, जो पदार्थ की राशि की मात्रक है मोल। तो मोल क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा, कारण निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। अविमीय राशि है तो विकृति, जो आप लोग कई बार बताए हैं कि विकृति क्या है, अविमीय राशि है, इसका कोई बीमा नहीं है। अगला देखिएगा श्यानता गुणांक, ये किसका हो जाएगा, पॉइज, किसका हो जाएगा, पॉइज, पॉइज इसका हो जाएगा। और प्लांक नियतांक ये जूल क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब देखिए गैस नियतांक R बराबर क्या होता है, ये हो जाता है मोल माइनस देखिएगा केल्विन -1 होता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है, लेकिन देखिएगा कुछ प्रश्न लास्ट में और बता देते हैं जो आपको हर हमेशा काम आएगा, ठीक ना। आप देखिए कहीं नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 kg बराबर, 1 kg बराबर कितना होता है, देखिएगा 2.2 पाउंड होता है। कितना होता है, 2.2 पाउंड होता है। अब देखिएगा 1 पाउंड बराबर पूछता है, 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 0.453 kg होता है। देखिएगा 0.453 क्या होता है, kg होता है। लेकिन ग्राम में पूछेगा तो 4-5 कितना होता है, 3 ग्राम हो जाएगा। डायरेक्ट पूछेगा ग्राम कितना, तो 453 ग्राम होता है। अब अगला देखिएगा एक सोना के बारे में बार बार पूछता है। अब देखिएगा डायरेक्ट पूछेगा 1 कैरेट, ठीक ना, 1 कैरेट बराबर कितना होता है, तो 0.2 कितना होता है, ग्राम होता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम बराबर भी पूछ सकता है, तो 1 ग्राम बराबर 5 कैरेट होता है। ध्यान रखिएगा 1 ग्राम बराबर कितना कैरेट होता है, 5 कैरेट होता है। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 100% बराबर कितना होता है, 24 कैरेट होता है। 24 कितना होता है, कैरेट। अब देखिएगा 50% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 12 कैरेट होगा ना, 12 कैरेट हो जाएगा। अब देखिएगा 25% बराबर कितना हो जाएगा, तो 25% बराबर 6 कैरेट हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि 75% बराबर कई कैरेट होता है, तो 50 देखिएगा 25% बराबर 6 कैरेट, तो 50 तिया यानी गुना 3 यानी 75% बराबर इसमें भी छोतिया 18 कैरेट। देखिएगा 75% बराबर कितना, 18 कैरेट होता है। अब देखिए कुछ जान लीजिए, यहाँ तक जान लीजिए। अब देखिए 1 औंस बराबर पूछता है बार बार। 1 औंस बराबर क्या होता है, तो 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। 28.35 ग्राम होता है। अब देखिएगा 1 ग्राम भी पूछता है। 1 ग्राम बराबर तो 0.035 औंस होता है। कितना होता है, 0.035 औंस होता है। अब देखिएगा आगे चलते हैं, कुछ देखिएगा एग्जाम्पल
यूनिट एंड डायमेंशन है तो इसमें कुछ जानते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है एल के पावर क्या हो जाएगा 2। और हमेशा देखिएगा बीमा जो दर्शाते हैं वो क्या दर्शाते हैं, बड़ी कोष्ठ के अंदर दर्शाते हैं। बीमा में देखिएगा द्रव्यमान जिसे मास कहते हैं एस से सूचित करते हैं, और दूरी लेंथ होता है इसलिए एल से सूचित करते हैं, और समय टाइम होता है इसलिए टी से सूचित करते हैं। अब इसी प्रकार देखिएगा कुछ फार्मूला देखते हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड होता है चाल बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर को देखिएगा एल लिखेंगे और सेकेंड को टी लिखेंगे, इसलिए क्या होगा एल टी इन्वर्स 1 हो जाएगा, एल टी इन्वर्स 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ त्वरण, यानी त्वरण का क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एल बटे क्या हो जाएगा सेकेंड के टी तो 2 हो जाएगा, और एल क्योंकि लिख सकते हैं एल और टी, यहाँ स्क्वायर है तो -2 हो जाएगा, एल टी इन्वर्स क्या हो जाएगा एल टी -2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा हम लोग क्या आता है बल, क्या आता है बल बराबर होता है एम ए बराबर, बल बराबर क्या होता है एम ए, यानी एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है, एफ लिख सकते हैं ना एफ बराबर। अब देखिएगा एम के क्या होगा, अब देखिएगा के जी होता है, एम के क्या होता है के जी यानी ग्राम, डायरेक्ट लिख सकते हैं ग्राम, तो इसका देखिए के जी। मास का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको देखिएगा के जी गुने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसे क्या कर सकते हैं 1 न्यूटन कह सकते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। तो ये बल का क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है न्यूटन है। अगला कुछ देखते हैं, कहता है 1 न्यूटन बराबर क्या पूछता है, 1 न्यूटन बराबर तो 10 के पावर कितना होता है 5 डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है, तो 1 डाइन बराबर भी पूछ सकता है, तो 1 डाइन बराबर 10 के पावर क्या हो जाएगा -5 न्यूटन, इधर जाएगा ना। तो इसके देखिएगा 1 डाइन बराबर क्या होता है 10 के पावर -5 न्यूटन होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा और कुछ याद रखना है, तो देखिएगा कार्य ऊर्जा कैसे मात्रक जूल बताए थे, 1 जूल बराबर क्या होता है 10 के पावर 7 अर्घ होता है, 7 अर्घ होता है। अब 1 अर्घ बराबर पूछेगा, 1 अर्घ बराबर देखिएगा ऐसे आप लोग को समझा देते हैं समझ जाइएगा। देखिए 1 जूल ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1 जूल बराबर देखिए 10 के पावर 7 अर्घ लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए 1 बटे 10 के पावर -7 अर्घ लिख सकते हैं ना, 1 बटे 10 के पावर। अब देखिए कि 1 जूल इधर है ठीक ना, अर्घ देखिएगा अर्घ तो यहीं रह जाएगा ठीक ना। अब हमको निकालना है 1 अर्घ, तो ये डायरेक्ट जो है 10 के पावर -7 ये डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये देखिएगा 1 अर्घ जो है यहीं रह जाएगा, और 10 के पावर -7 जो है 1 से गुना होगा यही हो जाएगा, और 10 के पावर उधर -7 चला जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट कहता है कि 1 अर्घ ठीक ना, 1 अर्घ बराबर क्या होता है 10 के पावर -7 जूल होता है ठीक ना, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। अगला चलिए और आपको कुछ बता देते हैं, 1 हॉर्स बराबर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि क्या होता है 746 वाट होता है। न्यूटन के बारे में जान गए, 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 डाइन होता है। डायरेक्ट पूछेगा 1 न्यूटन बराबर तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। अब देखिएगा मशीनों की कार्य क्षमता हॉर्स पावर में एचपी में सूचित करते हैं, अब विद्युत क्षेत्र की शक्ति को किलोवाट घंटा में हम लोग उपयोग करते हैं माना जाता है। मनुष्य की कार्य शक्ति देखिएगा 0 ध्यान रखिएगा 0.05 एचपी से लेकर के 0.1 एचपी होता है, 0.05 एचपी से लेकर के 0.1 एचपी होता है। हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है कैलोरी होता है, तो वहाँ से देखिएगा 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.186 जूल होता है, 4.186 जूल होता है 1 कैलोरी बराबर। और देखिएगा तो 1 जूल बराबर भी पूछ सकता है, 1 जूल बराबर होता है। अब देखिएगा इसी को लिख सकते हैं 1 जूल 0.24 कैलोरी, इसी को लिख सकते हैं ठीक ना। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, या 1 जूल 0.02 क्या होता है 4 कैलोरी होता है। अब देखिएगा अगला कुछ और देख लेते हैं, इससे पहले देखिएगा नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। 44 मिनट का हो गया है। कल आप लोग कहिएगा अच्छा सेशन लगेगा तो हम स्टार्ट करेंगे इसी सेक्शन को। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा, इसी सेक्शन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे।
टॉपिक वाइज ऐसे हम लोग का चल रहा है। क्या रुक्मिणी प्रकाशन का जो जीके का सेक्शन है उसको हम लोग हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना करके ख़त्म कर चुके हैं। पॉलिटी का चल रहा है जो ख़त्म होने वाला है 2-3 दिन में, और उसमें स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। ज्योग्राफी का चल रहा है ना, पॉलिटी का चालू होने वाला है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कुछ चलते चलते बताते हैं, जैसे पानी के बूंद के गोलाकार होना, अधिक पृष्ठ तनाव के कारण, जल की सतह पर तेल डालने से तेल फैल जाता है पृष्ठ तनाव के कारण ही, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है कम पृष्ठ तनाव के कारण लगता है, ठंडा खाना कम स्वादिष्ट लगता है अधिक पृष्ठ तनाव के कारण, साबुन डिटर्जेंट खुले हुए पानी में कपड़ा ज़्यादा साफ होता है पानी का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, डिटॉल सेवलॉन जितना भी है बीटाडीन से मिला हुआ जल घाव साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुला रहता है, अतः देखिएगा समुद्री जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। अब देखिएगा हुक का नियम, प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है, समानुपाती। ये हम लोग क्या है एक दूसरे के समानुपाती होता है, इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे। टॉपिक आएगा तो आपको हम बताएंगे। ये सेशन यही समाप्त होता है। 35 के 35 क्वेश्चन आपको डिस्कशन करवा दिए हैं।